नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों को सिर दर्द क्यों होता है, क्या उसके कारण है और क्या उसका समाधान है। तो दोस्तों, बच्चों में सिर दर्द का सबसे प्रमुख कारण जो है वो होता है ज्यादा स्क्रीन टाइम होना। ये मतलब कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा टीवी देखते हैं, उसके कारण आंखों पर एक दबाव होता है और उससे बच्चे का सिर दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करिए। यदि आपके बच्चे के सिर में दर्द होता है तो उनका मोबाइल और टीवी देखना आप कम कर दीजिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे का सिर दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा आप दोस्तों एक चीज और कर सकते हैं कि बच्चों में की आंखों में गुलाब जल या आयुर्वेदिक कोई हर्बल ड्रॉप डालिए, जिससे कि जो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से बच्चे के सिर में जो दर्द होता है, आंखों पर जो दबाव होता है, वो चीज कम होगा और बच्चे का सिर दर्द कम होना हो जाएगा। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों बच्चे के सिर दर्द का, कि यदि बच्चा आपका दुबला पतला है, कमजोर है, वीक है, उसके शरीर में खून की कमी है, तो एनीमिया में भी बच्चे का सिर दर्द होता है। तो बच्चे को आप ऐसा भोजन जरूर खिलाइए जिसमें हरी सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, विटामिन सी से युक्त फल हो, खून बढ़ाने वाली चीजें हो। उससे बच्चे के सिर का दर्द कम होता है। तीसरा कारण है कि यदि बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब होता है, जब बच्चे को बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, साइनोसाइटिस होता है, इन सभी कंडीशन में भी बच्चे का सिर दर्द हो सकता है। तो उसमें आपको उस वायरल इन्फेक्शन का इलाज करना है, बच्चे की सर्दी खांसी को आराम देना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब बुखार आता है और या फिर सर्दी जुकाम होता है, नाक बंद हो जाती है, तो उसके कारण जो है सिर में भारीपन सा फील होता है बच्चे को और बच्चा सिर में दर्द बताता है। तो उसके लिए आपको उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों सिर दर्द का बच्चों में, कि यदि हो सकता है कि बच्चे को माइग्रेन की शिकायत हो। यदि बच्चे को सिर दर्द, बच्चा बहुत तेज सिर दर्द बता रहा है और उसके साथ साथ कई बार उल्टी भी आ जाती है सिर के दर्द के साथ साथ, तो आपको वहां पर समझना होगा कि हो सकता है बच्चे को माइग्रेन का दर्द हो। तो उस कंडीशन में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट कारण है दोस्तों कि जो बच्चे एक्टिविटी कम करते हैं, बाहर आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं, तो उससे उनके क्या होता है, उनके शरीर में जो प्रॉपर एक ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके कारण भी कई बार बच्चों को सिर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है। यदि किसी बच्चे को सिर में इंजरी हुई है, मान लीजिए कोई चोट लगी है, बच्चा कहीं से गिर गया है, तो कई बार उसके कारण भी बच्चे के सिर में दर्द होता है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों कि यदि बच्चे की स्लीप पैटर्न सही नहीं है, इसका मतलब ये कि बच्चे की नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है। मान लीजिए बच्चा रात को लेट तक जगता है और सुबह जल्दी उठ जाता है स्कूल जाने के लिए, तो जब नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो भी बच्चे का सिर दर्द होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको जरूर ध्यान रखना है कि बच्चे को अच्छे से नींद पूरी हो। तो रात में बच्चे को जल्दी सुलाएं और ताकि वो सुबह आसानी से जल्दी उठ सके। तो आप पूछेंगे कि कम से कम सर कितने घंटे की नींद होना चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छा फील हो, उसके सिर को आराम मिले। तो कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे की नींद बच्चा अच्छे से पूरी करे, तभी बच्चे का जो एक फ्रेशनेस फील होगी। जब वो स्कूल जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा और उसके सिर में दर्द जो होता है बच्चे को वो भी नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं, कई बच्चों को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद होती है, तो ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से भी आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर वात का प्रकोप हो जाता है और उसके कारण भी बच्चे को सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चों की कफज प्रकृति होती है और सिर दर्द कफ के कारण भी होता है। यदि शरीर में कफ का प्रकोपित है तो स्रोतों में अवरोध हो जाएगा, सिर में बच्चे को भारीपन होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर वात और कफ को बैलेंस करके चलना है। तो बच्चों को ज्यादा ठंडी चीजें से बचाना है ताकि बच्चे का सिर दर्द ना हो। और इस कंडीशन में हमें बच्चों को थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाना है, जिससे क्या होता है जो उष्ण जल होता है, गर्म पानी होता है, वो वात को शरीर में कम करता है और उससे बच्चे के शरीर में जो सिर दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। दोस्तों कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो जब सुबह स्कूल जाते हैं तो कोई जो है कुछ भी खा के नहीं जाते, एकदम खाली पेट जाते हैं और उसके बाद में फिर वो 10-11 बजे जाके कहीं जाके लंच करते हैं। तो ये चीज भी सही नहीं है कि जो बच्चे खाली पेट रहते हैं, तो खाली पेट रहने से भी बच्चे का सिर दर्द हो सकता है। उसको हो सकता है कि उस खाली पेट रहने से क्या होता है कि पित्त बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तो उसके कारण भी बच्चों को सिर दर्द होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको सिर दर्द की शिकायत रहती है उनको आप कभी भी खाली पेट ना रहने दें, उनको अच्छे से आप भोजन कराएं। और कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है कि स्कूल जाते समय बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो कम से कम एक एप्पल और एक बनाना आप जरूर बच्चे को खिला दें, उससे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा।
दोस्तों नेक्स्ट कारण है बच्चों के सिर दर्द का कि जिन बच्चों को चश्मा लगा है तो कई बार ऐसा होता है कि जो चश्मे का जो नंबर है वो बदल जाता है, लेकिन वही पुराना चश्मा लगा होने के कारण बच्चे का सिर दर्द होता है। तो जब भी आंखों का नंबर, चश्मे का नंबर बदलता है तो बच्चे के सिर में दर्द होता है। तो उसके लिए यदि हमें कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है तो हमें डेफिनेटली, यदि आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है तो आप एक बार फिर से जाइए और बच्चों की आंखों की जांच जरूर कराइए। हो सकता है उसका चश्मे का नंबर बदल गया हो, वो पुराना चश्मा लगा रहा है और जिसके कारण बच्चे का सिर दर्द हो रहा है। तो एक बार जरूर जाकर फिर से आंखों की जांच आप जरूर कराइए। दोस्तों नेक्स्ट कारण है बच्चों के सिर दर्द का कि जो बच्चे, जैसे कई बार बच्चे होते हैं जो सफर करते हैं, तो सफर करने के दौरान बच्चों को उल्टी आने लगती है, जिसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं। तो कई जिन बच्चों को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है उन बच्चों को भी कई बार ऐसा होता है कि उल्टी के बाद में सिर दर्द होने लगता है। तो वो केवल जब बच्चे यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तभी ऐसा शिकायत होती है, नॉर्मल में वो सिर दर्द नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण है कि यदि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल गुस्सा उनकी नाक पर बैठा रहता है जिसे हम कह सकते हैं। तो यदि ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उस गुस्से के कारण भी उनका सिर दर्द हो सकता है। तो यह भी एक सिर दर्द का बच्चों में प्रमुख कारण होता है। तो ऐसे बच्चों में आपको क्या करना है कि उनके गुस्से को शांत करना है, गुस्से को कम करना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, उसको तुरंत एक ठंडा पानी, गिलास का पानी उसको दे दीजिए बढ़िया, और उसको शांत अकेला कर दीजिए ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। उस समय आप बच्चे की आदत डालिए कि जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें ले और छोड़े। लंबी लंबी सांसें लेना है, छोड़ना है, और थोड़ी देर बैठकर अकेले में ओम 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 ऐसा उच्चारण करें, गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है दोस्तों। इसके अलावा कुछ रेयर कारण भी होते हैं जिनसे बच्चों को सिर दर्द हो सकता है। मान लीजिए बच्चे के सिर के अंदर कोई क्लोटिंग वगैरह हो गई है, या कोई रेयर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हैं। ये सब रेयर चीजें हैं। जब हमें नॉर्मल, अगर हमारा डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है कि सारे कुछ भी इनमें से कोई कारण नहीं है, उसके बाद भी बच्चे का सिर दर्द हो रहा है, तो फिर हम उस तरफ सोचते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर फिर हम कैसे इनका, बच्चों का सिर दर्द हम ठीक कर सकते हैं। तो जो मैंने कारण बताए उन कारणों को आप दूर करिए, आधा सिर दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगा। और आधे सिर दर्द के लिए मैं आपको कुछ समाधान बता देता हूं। इनके सेवन से भी आपके बच्चे का सिर में दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जैसे आपने देखा होगा कि मेधावटी या ब्राह्मीवटी आती है, जो बच्चे के लिए सिर दर्द के लिए काफी अच्छी होती है। आप चाहें तो अपने बच्चे को वो खिला सकते हैं। इसके अलावा गाय का घी जो होता है वो भी इसमें काफी सहायक होता है। आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गाय का घी आप बच्चों को खिलाइए, उससे भी सिर के दर्द में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों सिर दर्द के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप बच्चों को कराइए, और इसके अलावा भस्त्रिका और शीतकारी प्राणायाम भी आप बच्चों को करा सकते हैं यदि बच्चा बड़ा है। अनुलोम विलोम सबसे सरल और आसान होता है, कम से कम आप वही बच्चे को कराइए, जिससे कि बच्चे के सिर दर्द में बहुत आराम होता है। यदि आपके बच्चे को सिर का दर्द है तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कहीं बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, बच्चे का पेट अच्छे से साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा आपका पानी अच्छे से पी रहा है। क्योंकि यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बच्चे को पॉटी टाइट आ रही है, तो उसके कारण भी कई बार बच्चे के सिर में दर्द हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वो आयुर्वेद के अनुसार वात और कफ को आपको बैलेंस करना है। इसके अलावा दोस्तों यदि इन सब उपायों से भी बच्चे के सिर दर्द में आराम ना हो तो आयुर्वेद में अनेक अच्छी अच्छी ऐसी औषधियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं जिससे बच्चे के सिर दर्द की समस्या को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि केवल दवाइयों से भी यदि आराम नहीं हो रहा है तो साथ ही कुछ पंचकर्म थेरेपी भी होती है, जैसे शिरोधारा, नश्य, शिरोपिचू, इनके द्वारा भी हम बच्चों के सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। पहले हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, यदि दवाइयों से नहीं होता है तो फिर ये कुछ जो पंचकर्म प्रोसीजर है इनके प्रयोग से डेफिनेटली बच्चे का सिर दर्द ठीक हो सकता है। जय आयुर्वेद।